बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे औलिया मकबूल जान साहब की, क्योंकि औलिया मकबूल जान साहब भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जिस तरह से उन पर पाबंदी लगी और उनका जो कैरियर था नेशनल टीवी के ऊपर, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो उनके ऊपर आज बात करेंगे। जिस तरह से वो कहते हैं कि तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान अब गैर जानिबदार नहीं रही, यानी इन्होंने JNN के ऊपर बैठकर ये बात की कि तहरीक-ए-लिबैक पाकिस्तान के मैं मामला तय कर रहा था, तो फिर किसी ने इनको कहा, तो फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च किया इस तरह। उसके बाद एक सीन समी इब्राहिम साहब का भी आया, वो भी हाथ बांध कर खड़े हुए थे इमरान खान के आगे। और दूसरा, क्योंकि औलिया मकबूल जान साहब जो हैं ये बहुत बड़ी आज़ादी की जंगें भी लड़ते हैं। इनके वैसे वीडियो देखने के काबिल होती है, बहुत अच्छी होती है, मालूमाती होती हैं, और जो बातें करते हैं वो भी 100% सही करते हैं। लेकिन जब से इन्होंने इमरान खान के साथ स्टैंड लिया है, तो इन्होंने अपने नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया है। इस वजह से तो हमें तकलीफ हुई है, क्योंकि हम तो इनके चाहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से किया इसका तो हमें दुख रहेगा। और आप देखें कि नाज़रीन, औलिया मकबूल जान साहब ये जो मलका पाकिस्तान आई है उसके साथ हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, यानी जिस तरह से कोई गुलाम खड़ा होता है। एक तरफ से ये इस वक्त इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, उनकी टीम का हिस्सा बन गए हैं, उनके अहम तरीन खिलाड़ी हैं, उनकी जो बात होती है, उनका जो नजरिया होता है, उनका जो आगे से इलामिया होता है, ये आगे फैलाते हैं। तो खुद देखेंगे दूसरों को गुलामी नहीं आज़ादी का लेक्चर देते हैं, और खुद उस मलका के सामने, उस शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, और ऐसे खड़े हैं जैसे कोई गुलाम खड़ा हो। यानी ज़हनी तौर पर इनकी ये कैफियत है कि ये खुद को उन लोगों के सामने ऐसा पेश करते हैं कि हम आपके बहुत बड़े गुलाम हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तानी कौम के सामने पेश होते हैं और पाकिस्तानी कौम को जो अपनी असली तस्वीर दिखाते हैं, जो अपना असली चेहरा दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि देखें ये लोग यूरोप वाले आपके खैर खा नहीं हैं, ये लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, लिहाजा आप इनकी गुलामी के खिलाफ बगावत कर दें। ये सबक देते हैं पाकिस्तानी अवाम को और जो लोग इनको देखते हैं उनको। लेकिन जब ये खुद उनके साथ मिलते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, तो खुद जो इनका एक रवैया होता है या नजरिया होता है वो आपके सामने है कि औलिया मकबूल जान साहब भी ढेर हो गए और हाथ बांध कर उनके सामने खड़े हो गए। इस चीज का अफसोस होता है। और इसी तरह से जिस तरह से इमरान खान के साथ औलिया मकबूल जान साहब खड़े हैं, और वो खड़े होकर भी इमरान खान साहब जब उन यूरोप वालों के साथ मिलता है और पाकिस्तानी कौम को कहता है कि आपने गुलामी नहीं आज़ादी, जब अमेरिका के साथ मिलता है तो पाकिस्तानी कौम को कहता है कि गुलामी नहीं आज़ादी, और खुद झुककर उनके साथ मिलता है और बल्कि पाँव पकड़कर मिलता है कि किसी तरह से मुझे दोबारा इक़्तिदार दिला दो, मैं आपकी हर खिदमत करूंगा, जो मुझसे गुस्ताखी हुई। यानी इनका झुककर मिलने से मुराद ये चीज़ होती है कि इनसे कोई भूल चूक कर कोई गुस्ताखी हो चुकी है, तो आप इनकी गुस्ताखियों पर पर्दा डालें और इनको माफ़ कर दें। ये इनका प्लान होता है, और इस वजह से ये लोग उस प्लान के ऊपर काम भी करते हैं। औलिया मकबूल जान साहब ने भी काम किया, लेकिन औलिया मकबूल जान साहब किसी दौर में एक ऐसी शख्सियत हुआ करते थे कि हक और सच की बात कहते थे। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरते थे। जो भी हक की आवाज़ होती थी, औलिया मकबूल जान साहब वही हक की आवाज़ पाकिस्तान की आवाम तक बाहिफाजत पहुंचाते थे, बल्कि अमानत समझकर पहुंचाते थे। उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करते थे या कोई चीज़ निकाल नहीं लेते थे। यानी जो चीज़ इनको कंप्लीट मिलती थी और वैसे की वैसे ही और उसी सूरत में ये आवाम तक पहुंचाते थे, और आवाम का इनके ऊपर बहुत बड़ा एतमाद था।
اور انہوں نے اپنا وہ اعتماد توڑا، اور کیوں توڑا اور ان لوگوں کے ساتھ ملے اور کیوں ملے، ان تمام چیزوں کی وضاحت اولیاء مقبول جان صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، جو لوگ ان کو چاہنے والے تھے ان کو مایوس کیوں کیا، اپنے نظریے کے ساتھ کمپرومائز کیوں کیا، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ ملے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، کیا وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ لوگ جب اقتدار میں دوبارہ آ جائیں گے اور لگ بھی ایسا رہے تو کیا وہ آپ کی پابندی ہٹائیں گے؟ جس طرح سے آپ اس ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، کیا جب وہ لوگ اقتدار میں آ گئے تو کیا وہ لوگ آپ کے لیے اس طرح سے آواز بلند کریں گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اولیاء مقبول جان صاحب ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، وہ اس کے الٹ کریں گے، اور ہو سکے گا تو اولیاء مقبول جان صاحب کو مزید اس میڈیا سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔